हेलो बच्चों, तो अब आ चुका है आपका जीव विज्ञान का जो सेट ए है यार इस बार। लेकिन इंग्लिश जैसी गलती नहीं करना। बाकी तुम लोगों ने जो फोड़ा है ना, मुझे एक तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि यार तुम्हारा वो पेपर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो जो सेट बी का सॉल्यूशन कराते रहे थे वही आया है, और जो सेट ए पहले बता दिया था वो आया है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों को क्या लग रहा था कि मतलब मैंने बोला था कि सेट ए भी आ सकता है, सेट बी भी आ सकता है। तो जो सेट बी लगा के गए थे उनके लिए तो यार मतलब चांदी चांदी हो गई, और जो सेट ए आधा देख के गए थे उनसे आधा पेपर बना। लेकिन जो कमेंट्स आए ना, मतलब मैं सोच रहा था कि कहीं बच्चे ये ना बोलें कि यार भैया नहीं आया नहीं आया, बाकी सबका बहुत सही आया है ना। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो यहाँ पर हमें गलती नहीं करना है, एंड थोड़ी देर तुम लोग आराम भी कर लेना, मतलब रेस्ट वगैरह भी कर लेना। चलो, तो बाकी जब रेस्ट वगैरह हो जाए तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। सही विकल्प यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं। ये जो पेपर सबसे ज़्यादा वायरल आ गया है, क्योंकि अभी ये पेपर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जैसे बोल सकते हैं कि अभी 99% बोल सकते हैं कि इस पेपर को रियल है ना। तो इस पेपर को भी फटाफट से कंप्लीट करो, है ना। ये आने के मतलब सेट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस पेपर को फटाफट से रेडी करो, ठीक है, क्योंकि ये एक दिन पहले के लिए है ना। वो आपको अब रात को नहीं ऐसा वो करना पड़ेगा। बाकी ये एक दिन पहले का है और 99% रियल पेपर है। ठीक है, अब वर्गीकरण की छोटी इकाई क्या है। ठीक है, वर्गीकरण की छोटी इकाई, इसके सॉल्यूशंस आएंगे थोड़ी देर में ओटी के पूरे, है ना। गेहूं के वंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है। ओटी अभी बताई जाएगी आपको, सॉल्यूशन की पूरी ओटी बता दी जाएगी वीडियो के नीचे, है ना। वर्गीकरण के जनक हैं, वर्गीकरण के जनक हैं वो कौन है। ठीक है, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, इनमें से पत्ती के भाग कौन से हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की। और अब आ जाते हैं सीधे अपन लोग रिक्त स्थान पर। रिक्त स्थान में पहला एक संरचना जो भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संबंध बनाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, बिना निषेचन के फल बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, है ना, जिसमें निषेचन नहीं होता है ना, जैसे द्विनिषेचन वगैरह हो गया, है ना। तो उसको मतलब उसका आंसर सॉरी अभी बताना नहीं है ना, मैं तुम्हें आंसर बाद में बताता हूँ। जो बीजांड है उसका विकास हुआ कब हुआ था वो बताना है। फिर उसके बाद मेंडल ने वंशागति के कुल नियम प्रस्तावित किए। जो ये बायो है ना, इसमें तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली यार। ये ऐसी सब्जेक्ट है जो तुम्हें ईजिली पढ़ोगे तुम्हें याद हो जाएगा, है ना। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। नेक्स्ट है मानव युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो मानव युग्मक के जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उसकी संख्या कितनी होती है। और उसी के जो अथवा वो सॉरी सिक्स्थ वाला है, माता द्वारा स्त्रवित प्रथम दुग्ध कहलाता है, उसको क्या कहते हैं। जो माताएं होती हैं उनके द्वारा जो प्रथम दुग्ध स्त्रवित होता है ना, तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सत्य सत्य का, कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई है। ठीक है, और केला एक झूठा फल है। इसका एक केला एक झूठा फल है, इसका जो क्वेश्चन है ना, इसका एक बड़ा थ्योरी का क्वेश्चन बड़ा आता है, मैं बताऊंगा कौन सा। ठीक है, क्या लेकिन ये बताना तुम लोग खुद, केला एक झूठा फल है हाँ या नहीं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन फैलोपियन ट्यूब द्वारा स्त्रवित होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, आयुमिया व हाइड्रोजन को मिश्रित किया है। छठवां क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है। क्या ये सत्य है, पृथ्वी पर जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ जीव मानव है, क्या ये राइट है। तुम लोग इसमें यूट्यूब पर जा सकते हो कि दुनिया में सबसे पहले कौन सा जीव आया, तो वो बता देंगे क्या क्या। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर तुम्हें बताना है हाँ या ना। देखो इस बार का पेपर बड़ा ही प्यारा आने वाला है ना। चलो, बाकी इंग्लिश में जो तुम लोगों ने फोड़ा ना, मुझे ऐसा थोड़ा थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कुछ बच्चों का पेपर ख़राब जाए, लेकिन एट दी एंड सब अच्छा रहा। ठीक है, चलो सही जोड़ी बनानी है एंक्रोसोम। ठीक है, उसके बाद 3:1 महिला मित्र प्रजनन अंग, और उसके बाद पुरुष प्रजनन अंग, और उसके बाद 9:3:9। ये 9:3:9 का तो तुम्हें पता ही होगा, है ना। जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ही अपन को वो बता दिए जाते हैं ये किसके लॉज वगैरह थे 3:1 वाले। ठीक है,
अब उसके बाद आपको एंक्रोसोम का बताना है। एंक्रोसोम बहुत इजी पेपर है यार, बिल्कुल टफ पेपर नहीं। 3:1 महिला जो प्रजनन अंग होता है और पुरुष प्रजनन अंग होता है उसका बताना है, ठीक है। चलो, इसके बाद एक वाक्य में क्वेश्चन है कि शुक्राणु को किस प्रकार पोषण मिलता है। जो शुक्राणु होते हैं उनको जो पोषण मिलता है वो कहाँ कैसे मिलता है, उसकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, जो मनुष्य जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेसिल किस न्यूक्लिक अम्ल में पाया जाता है। अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि यूरेसिल क्या होता है, ठीक है। यूरेसिल क्या होता है ना। अगर तुम वो डीएनए वाला डायग्राम ऐसे वो ये नहीं होता ये वाला, इसके जो पार्ट्स होते हैं है ना उससे रिलेटेड करता है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग करेंगे आरंभ कोडोन का नाम लिखिए, ठीक है। आरंभन कोडोन का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन ना क्लास 12th बच्चों, क्लास 12th में आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लास 12th में आया था, है ना। क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में, जब बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे पिछले साल 2023 वाले में ये क्वेश्चन आया था। तो तुम्हारे में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 11th में ऐसा होता है, जो बोर्ड्स में आ गए वो यहाँ क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र का वंशानुक्रम सिद्धांत किसने दिया। अब जो गुणसूत्र होते हैं उसका जो वंशानुक्रम सिद्धांत किस, जैसे साइंटिस्ट बोलेंगे तो किसने दिया, ठीक है। समष्टि को परिभाषित कीजिए। अब देखो समष्टि मतलब क्या होता है, समग्र, है ना। क्या होता है, समग्र। इकोनॉमिक की लैंग्वेज में अगर हम कहें एक होता है व्यष्टि, एक होता है समष्टि। व्यष्टि में छोटे भागों का हम लोग अध्ययन करते और समष्टि में हम लोग बड़े भागों का अध्ययन करते, यानी कि जिसमें अपने सामाजिक व्यवसाय आए, ठीक है। तो उस समष्टि को परिभाषित करना है ना, इकोनॉमिक वाला नहीं लिखना तुम लोग। चलो, टैक्सोन को परिभाषित करना है, ठीक है। समष्टि ज़्यादा इजी है। उसके बाद नेक्स्ट है सहजीविता से आप क्या समझते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। तो दोनों ही सरल हैं, तुम लोग तो दोनों ही कर लो। देखो ये आ गया ना क्वेश्चन। इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आया था, अगर तुम्हें याद हो। अब उसका आंसर था द्विनिषेचन, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आ गया। देखो द्विनिषेचन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा 110%, चाहे तुम 11th के पेपर दो चाहे तुम 12th के पेपर दो, है ना। और एक तुम्हारा वो फल वाला रिलेटेड झूठा फल वाला एक एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है खुले परिसंचरण तथा बंद परिसंचरण के 2 अंतर लिखिए। खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण के कितना अंतर लिखने हैं, तो 2 अंतर लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पॉरीफेरा संघ के 2 लक्षण लिखने हैं। पॉरीफेरा संघ के हमें क्या करना है, 2 लक्षण लिखने हैं। फिर इसके बाद श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाना है। श्वसन मूल को उदाहरण सहित समझाना है। बीजांड्स को परिभाषित करना है। इसको बीजांड्स को परिभाषित करना है। पेरेन्काइमा ऊतक के 2 कार्य लिखना है, या नहीं तो जाइलम फोइलम का एक कार्य लिख देना। तो ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसका तुम लोग ना ये अगर डिफरेंस तुम्हें याद होगा कि अपन लोग इधर लिखते हैं ZYLUEM जाइलम PHL फोइलम, ठीक है। इसके अपन लोग पॉइंट्स याद करते हैं ना, तो इसमें से कोई एक पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। चलो, इसके बाद संयोजी ऊतक को परिभाषित कीजिए, नहीं तो अमीलो अम्ल को संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो संरचनात्मक सूत्र याद है तुम्हें, ठीक है। नहीं तो ये लिख देना, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बनेगा। प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए। लो, अब एक आ गया विराट कोहली भाई कि इंडिया में कोई को ऐड किया जाए या नहीं किया जाए। विराट कोहली भाई ये क्या होता है, डीएनए और आरएनए। विराट कोहली है बायोलॉजी का। ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं ना, एक क्वेश्चन इनका डिफरेंस का, अंतर का जरूर आएगा। इनका क्वेश्चन नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, इनका क्वेश्चन नहीं तो फुल फॉर्म में आएगा कि डीएनए का डीऑक्सराइबोन्यूक्लिक एसिड बताना होता है और इसका राइबोन्यूक्लिक एसिड बताना होता है, ठीक है। दोनों अपन को क्या करना पड़ता है, मतलब डीएनए आरएनए को तो बिल्कुल रट ही लो, ठीक है। ये तो आना कन्फर्म है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, जीवाणु में उनकी भूमिका
को लिखिए, है ना। और समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 3 अंतर लिखिए। तो ये अंतर याद, अंतर देखो, तुम्हें तुम्हारी बुक में जितने भी अंतर मिलते हैं, नहीं तो प्रश्न बैंक तो खरीदी होगी ना तुमने, तो प्रश्न बैंक में तुम्हें जितने भी अंतर मिलते हैं सब रट डालो, ठीक है। कोई भी छूटना नहीं चाहिए प्रश्न बैंक के, तो सभी जो अंतर है ना वो याद कर लो। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के हमें क्या है 3 पद्धतियों के नाम लिखना है, और उसके बाद पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखना है, नहीं तो ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व लिखना है। तो ये हम लोग ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व लिख देंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लिखना है, नहीं तो रक्त समूह का वर्णन करना है, तो रक्त समूह का वर्णन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद रक्त को एक संयोजी ऊतक क्यों माना जाता है, मानव के हृदय को नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भैया गर्ल्स का तो आई थिंक फेवरेट क्वेश्चन होगा, है ना, ड्राइंग से रिलेटेड, तो आप लोग यही बना लेना, ठीक है। चलो बाकी इजी रहता है, ऐसे 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 कुछ करके ये बना देना। मानव हृदय बनाना है ना, तो वो ऐसा कुछ बनता है, ऐसे 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 ऐसे। एक सेकंड, हाँ बन गया, नहीं अभी नहीं बना, एक सेकंड ना, ये इधर मिला दो, अब बन गया ये गाल में। डेंजर सा लग रहा है लेकिन अच्छा है, ये मानव का हृदय है, ठीक है। बढ़िया से बना देना है ऐसा ही चलो तो गाइज मजाक कर रहा हूँ, बढ़िया से बनाना तुम लोग। नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो नेफ्रॉन का तो चित्र कक्षा 9th से आ रहा है, ऐसे 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 वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये सबसे आसान चित्र होता है, पता, सबसे आसान चित्र होता है नेफ्रॉन का, तो ये बना देना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कीटों को श्वसन क्रिया कैसी होती है समझाइए, या उत्सर्जन की क्रिया को यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये पेपर गाइज बिल्कुल ऐसा समझो कि 90% रियल है, बाकी तुम लोगों को, है ना, ये पेपर तो कंप्लीट करना ही है और वेट करना है थोड़ी। अगर जैसे अभी तो ये पेपर कंफर्म है, ये पेपर आएगा एक जगह तो आए, जिनके यहाँ सेट आता है उनके यहाँ आने के चांसेस हैं, बट तुम लोगों को वेट करना है 10 बजे तक का। और इस वीडियो में तुम लोगों को लाइक टारगेट कराना है कम से कम 1000 लाइक्स, ठीक है। तो फटाफट से 1000 लाइक्स कंप्लीट कराओ, और बस बढ़िया से तुम्हें मिलेगा है ना। तो वेट करना 10 बजे का, और इसको कंप्लीट करना है यार, ठीक है। एंड सॉल्यूशन मैं भेजता हूँ।